preparing for maths orals, or we are actually discussing the basics of mathematics. So let's recall the basics once. तो सबसे पहले आता है हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. अब इंडियन सिस्टम मतलब इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट जब हम इसको बोलते हैं, तो इंडियन प्लेस वैल्यू का चार्ट का क्या मतलब है कि पहले हम क्या यूज़ करेंगे, प्लेसेस कौन सी होती हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड. So the places are ones, tens, hundreds, then thousands, 10,000s, then lakhs, 10 lakhs, and then 1 crore, 10 crore. और बीच में हमें यूज़ ऑफ कॉमास कैसे करने होते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस. मतलब जो वंस टेंस और हंड्रेड्स के बाद यहाँ पे कॉमा लगता है एक, फिर ये फर्स्ट प्लेस होती है वंस, दिस इज फर्स्ट हाउस, वंस का हाउस, देन थाउजेंड्स का, थाउजेंड्स एंड 10,000, फिर कॉमा, लैक्स, 10 lakhs, फिर कॉमा, देन करोड़, 1 crore, 10 crore, उसके बाद कॉमा लगता है. तो 3 प्लेसेस, देन 2, 2, 2. ये होता है हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. फिर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स का एक हाउस होता है विच इज़ वंस हाउस, उसके बाद थाउजेंड्स एंड देन मिलियंस. तो इसमें 3 डिजिट्स छोड़ के कॉमा लगता है. तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में कॉमास लगते हैं आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट. तो हम अपने राइट हैंड साइड से हर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते हैं. एंड कॉमास आर यूज टू मार्क थाउजेंड्स एंड मिलियंस. सो कॉमास आर यूज टू मार्क थाउजेंड्स एंड मिलियंस. एंड फर्स्ट कॉमा कब आता है, थाउजेंड्स को मार्क करता है, मतलब वंस, टेंस, हंड्रेड्स के बाद फिर कॉमा, फिर थाउजेंड्स के हाउस के बाद कॉमा लगेगा, एंड देन नेक्स्ट कॉमा मिलियंस के बाद लगता है. जैसे अगर हमारे पास ये नंबर है 50801592, तो हमने राइट से शुरू होना है, 3 डिजिट छोड़ के कॉमास लगाने हैं. तो इसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में कैसे पढ़ेंगे हम, ये है हमारा वंस, टेंस, हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, 1000, 10,000, 100,000, देन 1 million एंड 10 million. तो दिस इज 50 million. तो 50,801,592, इसको ऐसे पढ़ेंगे. और अगर मैंने इसको इंडियन सिस्टम में पढ़ना हो तो मैं कैसे पढ़ूंगी, तो मैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, देन लैक्स, 10 lakhs, एंड देन 1 crore. तो 5 crore, 8 lakhs, 1,592. So this is what they have mentioned here, 5 crore, 8 lakh, 1,592. अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं, हाउ मेनी लैक्स मेक अ मिलियन. देखो मिलियन कैसे बनेगा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 1,000, 10,000, 100,000, देन 1 million. तो हमने 1 million बनाना था, तो कैसे बनेगा, यहाँ पे बना 1 million. तो कितने जीरोस आगे 1 million में, 6 जीरोस. अब ये कितने लैक्स हैं, लैक्स कैसे बनेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, देन 1 lakh, एंड देन 10 lakh. तो ये क्या बना हमारा, अगर हम ऐसे करेंगे तो 10 lakhs. सो हाउ मेनी लैक्स मेक अ मिलियन, 10 lakhs मेक अ मिलियन. हाउ मेनी मिलियंस मेक अ करोड़. अब मिलियन क्या हो गया हमारा, 6 जीरोस. करोड़ में कितनी होती है, 7 जीरोस. तो 1 करोड़ बनाने के लिए, मतलब 1 crore अगर मैं लिखूँ, 7 जीरोस लगानी पड़ेंगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो ये 7 जीरोस बनी जब 1 के साथ, तो 1 crore बना. तो ये कितने मिलियन बना, 1, 2, 3. सो दिस इज 10 millions. ठीक है, तो ये आ गया हमारा बेसिक्स. देन 1 billion. टू एक्सप्रेस नंबर्स लार्जर देन अ मिलियन, अ बिलियन इज यूज, मिलियन इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. तो 1 billion इज इक्वल टू 1 billion कितना होगा, 1,000 million. तो कैसा होगा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ये वंस का हाउस, देन 1,000, देन 10,000, एंड देन 100,000. ये आ गया हमारा थाउजेंड्स का हाउस. फिर आ गया 1 million, देन 10 million, एंड देन 100 million. ये आ गया मिलियंस का हाउस. फिर आ गया हमारे पास 1 billion, 100 billion, 10 billion, एंड देन 100 billion. तो 1 billion, यहाँ पे 1 billion का मतलब क्या हो गया हमारे पास, 1,000 millions. 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो मिलियन में कितने जीरोस होते हैं, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो ये हो गया 1,000. सो 1,000 millions इज इक्वल टू 1 billion. एक ये चीज़ याद रखनी है. फिर कुछ बेसिक यूनिट्स हैं, जैसे अगर हम लेंथ की बात करें तो मिलीमीटर और सेंटीमीटर. कितने मिलीमीटर मिलाएंगे, 10 मिलीमीटर मिलाएंगे तो बन जाएगा 1 सेंटीमीटर. फिर 100 सेंटीमीटर्स को कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा 1 मीटर. एंड देन 1000 मीटर्स को मिलाएंगे तो बन जाएगा 1 किलोमीटर. फिर आ गया वेट की बात, कि अगर हम 1000 मिलीग्राम्स को मिलाएंगे तो बन जाएगा 1 ग्राम. एंड देन अगर हम 1000 ग्राम्स को मिलाएंगे तो बन जाएगा 1 किलोग्राम. लाइक दिस, 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 kg. देन 1 लीटर बनाना है तो 1000 मिलीलीटर्स को मिलाएंगे तो बन जाएगा 1 लीटर. अब जैसे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है 1 लाख. तो 1 लाख कितना होता है, 1 लाख मतलब 5 जीरोस. तो 1 लाख कितने 10,000 है, 10,000 का मतलब ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000. तो ये 10 इकट्ठा हो गया. और कितने 10,000 है, हाउ मेनी 10,000, 10. देखो अगर मैं यहाँ पे करूँ 10,000 बनाना है मुझे, यहाँ पे 10,000 मतलब 1, 10, 100. तो मेरा 10,000 ऐसे बनता है, 10 एंड देन 1000. अब मुझे इस 10,000 को 1 लाख बनाना है, तो मतलब मेरे को एक जीरो और लगानी पड़ेगी, क्योंकि 1 लाख में 5 जीरोस होती हैं. तो 1 लाख कितने 10,000 के बराबर हो गया, 10, बिकॉज एक जीरो लगाया मीन्स 10. देन 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरोस. डैश 100,000, 100,000 में कितनी जीरोस होती हैं, 1000 और 100, 100, 5 जीरोस, तो मतलब एक जीरो और चाहिए, तो मतलब 10. तो 1 मिलियन विल बी 10, 100,000. देन 1 करोड़, 1 करोड़ मतलब कितनी जीरोस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. और 10 lakhs मतलब 10, और ये हो गया लैक्स. तो 1 करोड़ कितने 10 lakhs है, तो ये है 6 जीरो, करोड़ के लिए चाहिए 7 जीरोस, तो एक जीरो और डालनी है, तो मतलब 10. तो 10 lakhs.
ऐसे ही 1 करोड़, 1 करोड़ क्या होता है 7 ज़ीरोज़ डैश मिलियन, एंड मिलियन कितना होता है 6 ज़ीरोज़, तो 1 ज़ीरो और चाहिए तो 10 मिलियन। ऐसे 1 मिलियन इज 6 ज़ीरोज़ एंड 1 लाख में 1 लाख में 5 ज़ीरोज़ होती हैं, तो 1 मिलियन कितने के बराबर हो गया, 1 ज़ीरो और डालेंगे तो 10 लाख, तो 10 लाख के बराबर हो गया। फिर जो हम नॉर्मल नंबर सिस्टम फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम। उसके बाद जो हम नंबर्स फॉलो करते हैं, जो दूसरे नंबर्स फॉलो होते हैं उसको बोलते हैं रोमन न्यूमरल्स, जो कि होते हैं 1 2 3 4 5, जो जनरली क्लॉक्स में देखे जाते हैं। अब रोमन न्यूमरल्स में हमारे को ये याद रखना है 1 आई, डबल आई इज़ 2, ट्रिपल आई इज़ 3, देन 4 5, वी इज़ 5। तो ये बेसिक टेबल है जो हमें याद होना चाहिए, आई वी एक्स एल सी डी एम। तो आई इज़ 1, वी इज़ 5, एक्स इज़ 10, एल इज़ 50, सी इज़ 100, देन डी इज़ 500 एंड एम इज़ 1000। फिर इसके कुछ रूल्स थे जो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं कि कोई भी सिंबल जो है वो मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट हो सकता है, 3 टाइम से ज़्यादा नहीं हो सकता। और जो सिंबल है वी एल डी वो कभी भी रिपीट नहीं हो सकते। और अगर एक सिंबल जो छोटा सिंबल है बड़े के राइट हैंड साइड पे है तो वो ऐड होगा, और अगर एक छोटा सिंबल लेफ्ट हैंड साइड पे है तो वो माइनस होगा उसकी वैल्यू नंबर में से। देन हमारा कंसेप्ट आता है होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 टिल इन्फिनिटी। फिर नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। देन प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर क्या होता है, प्रेडिसेसर का मतलब होता है -1, सक्सेसर का मतलब होता है +1। फिर उसके बाद आ गया व्हाट आर काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, दैट इज 1 2 3 वाले, क्योंकि हम काउंटिंग हमेशा 1 2 3 से शुरू करते हैं, हम कभी भी 0 से नहीं काउंट करते। प्रेडिसेसर का मतलब है -1, सक्सेसर का मतलब है +1। देन नेचुरल नंबर्स में 1 इज़ अ नेचुरल नंबर, इफ़ 1 इज़ अ नेचुरल नंबर तो उसका कोई प्रेडिसेसर होगा, तो नेचुरल नंबर तो शुरू ही 1 से होते हैं, तो उस केस में कोई प्रेडिसेसर नहीं होगा, सक्सेसर 2 होगा। इफ़ 1 इज़ अ होल नंबर, अगर 1 एक होल नंबर है तो उसका प्रेडिसेसर क्या होगा 0 और सक्सेसर क्या होगा 2। तो दिस मीन्स इस केस में उसके दोनों प्रेडिसेसर और सक्सेसर दोनों होंगे उसमें। फिर आ गया कि आर ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 वाले, तो 1 2 3 वाले सारे होल नंबर्स होते हैं, बट क्या ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, नहीं, बिकॉज 0 एक होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। देन विच इज़ द ग्रेटेस्ट होल नंबर, तो कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी। देन जब भी हम नंबर लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन में जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जैसे ये नंबर लाइन बनाते हैं, इनमें जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस, और ये सारे पॉइंट्स में जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहना चाहिए। अगर हमने एडिशन करनी होगी नंबर लाइन में तो वी ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द राइट, एंड अगर सब्ट्रैक्शन करनी होगी तो वी ऑलवेज मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। सिमिलरली अगर मल्टीप्लिकेशन करनी होगी तो वील मूव टुवर्ड्स राइट, एंड अगर डिवीजन करनी होगी तो वील मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। देन नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है प्लेइंग विद नंबर्स। प्लेइंग विद नंबर्स में इससे पहले हम एक डिस्कस कर लेते हैं ऑड एंड इवन नंबर्स। तो ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, एंड इवन नंबर्स होते हैं द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 और विच एंड विद, या फिर एंड किससे होंगे वो 0 2 4 6 8, या फिर हम ये बोल सकते हैं जिनकी वंस प्लेस पे कौन से डिजिट्स होंगे 0 2 4 6 8। इनके अलावा जो भी नंबर्स हैं जिनकी वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा 1 3 5 7 एंड 9, वो सारे नंबर्स होते हैं ऑड नंबर्स। फिर आ गया प्लेइंग विद नंबर्स में हमने सीखा था फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर ऐसा नंबर होता है जो दूसरे नंबर को एक्जैक्टली डिवाइड कर देता है। तो जब एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर देता है उसको हम बोलते हैं फैक्टर। देन व्हाट इज मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, जो नंबर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमें आंसर में मिलता है। तो मल्टीपल से हमने क्या याद रखना है हमेशा टेबल, कि जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करा उसका जो आंसर आया उसको बोलते हैं मल्टीपल। फिर हमने फैक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ करी थी कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, कि हर नंबर का फैक्टर क्या होता है 1। देन एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर अपना फैक्टर भी होता है। फिर उसके बाद एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, कि दूसरे नंबर की एक नंबर को हम फैक्टर कब बोलते हैं, जब वो दूसरे नंबर को एक्जैक्टली डिवाइड कर देता है। और जो फैक्टर होता है वो गिवन नंबर से या तो इक्वल होता है या उससे छोटा होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि हमने 34 के फैक्टर्स निकाले हैं, तो 34 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 × 17, तो 1 फैक्टर हो गया, सॉरी 1 × 34, एंड नंबर इटसेल्फ अपना फैक्टर होएगा ही होएगा। फिर 2 × 17, देन तो इसका मतलब क्या क्या फैक्टर्स हुए 1 2 17 एंड 34। तो मतलब जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा 1 से शुरू होंगे और मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे नंबर इटसेल्फ तक, ठीक है। बट मल्टीपल्स में ये चीज़ उल्टी होती है। देन नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, वो फाइनाइट होते हैं। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। अब जब हम मल्टीपल्स निकालते हैं, मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं, अगर मैं बोलूँ कैलकुलेट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, तो कैसे निकालेंगे हम, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25। तो कहाँ से शुरू हुए हम 5 से। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, इसका मतलब मल्टीपल हमेशा कहाँ से शुरू होगा नंबर इटसेल्फ से, एंड देन इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड देयर इज नो लिमिट टू द मल्टीपल्स। मल्टीपल्स हमेशा इनफाइनाइट होते हैं, उनमें कोई भी लिमिट नहीं होती। तो मल्टीपल्स क्या होंगे, विल बी इक्वल टू नंबर इटसेल्फ और द नंबर्स विच आर ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ। बट जो फैक्टर्स होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं 1 से मैक्सिमम अप टू द नंबर इटसेल्फ, और ये लिमिटेड होते हैं। देन एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। तो अगर मैंने 5 के मल्टीपल्स निकालने तो पहला मल्टीपल 5 ही निकला, तो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ एंड द नंबर ऑफ मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट या अनलिमिटेड। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है व्हाट इज अ परफेक्ट नंबर। तो नंबर इन विच सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, आपने एक नंबर लिया, उसके फैक्टर्स निकाले, उनके सारे फैक्टर्स का आप टोटल कर लो, वो जो टोटल करके जो आंसर आता है इफ इट इज इक्वल टू ट्वाइस दैट नंबर, उस नंबर का ट्वाइस मतलब डबल कर लो, और फैक्टर्स का सम अगर
ट्वाइस ऑफ नंबर, डबल ऑफ दैट नंबर के इक्वल आए, देन दैट नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर. इसके एग्जाम्पल्स यू कैन रिमेंबर नंबर 6 and 28, दे आर दी परफेक्ट नंबर्स. फिर आ गया व्हाट आर प्राइम नंबर्स. तो प्राइम नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, दैट इज 1 एंड द नंबर इट सेल्फ, और कोई फैक्टर नहीं होता. उसके अलावा बाकी सब नंबर कौन से होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर, दैट इज द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. 1 एंड नंबर इट सेल्फ के अलावा भी और फैक्टर्स होते हैं. फिर हमारे को पूछेंगे कि 1 कौन सा नंबर होता है, तो हम कहेंगे 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कॉम्पोजिट नंबर होता है, क्योंकि ना वो प्राइम नंबर की कंडीशन पूरी करता है ना कॉम्पोजिट नंबर की. बिकॉज 1 प्राइम क्यों नहीं है? प्राइम इसलिए नहीं है क्योंकि 1 हमने क्या बोला है कि प्राइम नंबर कौन सा होता है? जो जिसके दो फैक्टर्स हों. एक तो 1 होगा, एक नंबर इटसेल्फ होगा. अब इस केस में तो फैक्टर ही 1 है. अगर हमारे पास नंबर 1 है और मैं इसका फैक्टर निकालती हूँ तो फैक्टर 1 है. बट प्राइम नंबर क्या कहता है कि प्राइम नंबर होने के लिए उस नंबर के दो फैक्टर्स होने जरूरी हैं, इसीलिए प्राइम नंबर नहीं है और कॉम्पोजिट तो है ही नहीं है. तो 1 इज नीदर अ प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर. फिर आ गया कि हमारे पास एक ग्रीक मैथमेटिशियन था इरेस्टोस्थेनिस, जिन्होंने हमारे को टेबल की फॉर्म में मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करा था कि कैसे आप प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स को सेपरेट कर सकते हो. तो उनका ग्रीक मैथमेटिशियन का नाम है इराटोस्थेनिस. 3rd सेंचुरी BC के वो मैथमेटिशियन थे. उन्होंने क्या बोला? 1 से 100 तक नंबर लिखो, सबसे पहले 1 क्रॉस कर दो क्योंकि 1 तो आपका नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. फिर 2 को सर्कल कर दो कि 2 हमारा प्राइम है बिकॉज इसके फैक्टर क्या है? 1 और 2. 3 भी प्राइम है. अब 4 कॉम्पोजिट है तो क्रॉस कर दो. अब 4 के जितने बाकी और मल्टीपल्स है सबको क्रॉस कर दो. फिर 5 प्राइम नंबर है तो सर्कल कर दो. 6 कॉम्पोजिट है, अब 6 के और जितने मल्टीपल्स है सबको क्रॉस कर दो. ऐसे करके बहुत ईजिली आप प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो. इस मेथड को बोला जाता है सीव ऑफ इराटोस्थेनिस. फिर हमने इवन और प्राइम नंबर समझ लिया, और इसमें एक पॉइंट आता है कि जो नंबर 2 है वो हमारा प्राइम नंबर है और वो इवन भी है. तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे ऑड नंबर्स होते हैं ज़्यादातर वो प्राइम होते हैं, ज़्यादातर, ना कि सारे. ठीक है. और बट एक हमारा प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर है, वो है 2, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज़ इवन. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 है और स्मॉलेस्ट प्राइम इवन नंबर भी 2 है. अगर वो कहेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम ऑड नंबर बताओ तो वो हमारा होगा 3. और जनरली सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं. बट अगर आपको उल्टा पूछें कि क्या सारे ऑड नंबर्स प्राइम होते हैं, तो हम कहेंगे नहीं, बिकॉज जैसे 15 हमारा ऑड है, क्या ये प्राइम है? ये तो कॉम्पोजिट है बिकॉज ये 3 के लेवल में भी आ जाता है, 5 में भी आता है. ऐसे ही आप जितने भी ये वाले नंबर्स उठा लोगे तो ये सब कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, चाहे ये ऑड भी है. तो प्राइम नंबर्स ऑल प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट नंबर 2 आर ऑड, बट ऑल ऑड नंबर्स आर नॉट प्राइम. फिर आ गया ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? तो 2 प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 है उनको बोला जाता है ट्विन प्राइम. जैसे 3 5, 5 7, 11 13, 17 19, ये सारे नंबर्स होते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स. ठीक है. तो ऑड इवन, ऑड इज अ मल्टीपल ऑफ 2 या विच इज डिविजिबल बाय 2. फिर आ गया डिविजिबिलिटी टेस्ट. तो डिविजिबिलिटी टेस्ट 10 का क्या होता है कि अगर 1s प्लेस पे डिजिट कौन सा होना चाहिए? 0, तो वो नंबर डिविजिबल बाय 10 हो जाएगा. 5 का क्या होएगा कि 1s प्लेस पे किसी भी नंबर में 1s प्लेस पे अगर डिजिट है 5 या 0 तो वो डिविजिबल बाय 5 होगा. डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 क्या कहता है कि किसी भी नंबर में 1s प्लेस पे अगर डिजिट 2 है या 2 का मल्टीपल है या 2 से डिविजिबल है, किसी भी फॉर्म में आप बोल सकते हो, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2. डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 क्या कहता है कि अगर कोई भी नंबर दिया है एंड सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल ऑफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3. देन डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6 क्या कहता है कि अगर कोई नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा. फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 क्या कहता है कि जिस नंबर में लास्ट के 2 डिजिट्स, दैट इज द नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स एट 1s and 10s प्लेस इज डिविजिबल बाय 4, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4. फिर आ गया डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8. इफ द नंबर फॉर्म्ड by the last 3 digits of a number is divisible by 8, then that number is divisible by 8. Divisibility test of 9 3 के जैसा ही है. If the sum of digits is divisible by 9, the number is divisible by 9. 11th का क्या था कि हमने एक नंबर लिया, हमने उसको राइट हैंड साइड से मार्क कर लेना है. तो जब हमने राइट हैंड साइड से फ्रॉम द राइट हमने क्या मार्क करना है? ऑड इवन ऐसे. फिर हमने सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस का डिफरेंस निकालना है. मतलब जितने डिजिट ऑड प्लेसेस हैं उनको ऐड कर लो, जितने डिजिट्स इवन प्लेसेस पे उनको ऐड कर लो, उन दोनों का डिफरेंस फाइंड करो. और ऑड इवन नंबर डिजिट्स को कहाँ से देना है? राइट हैंड साइड से. अगर डिफरेंस हमारा 0 आ गया या डिविजिबल बाय 11 आ गया, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11. तो हम ये बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं फॉर दी ओरल एग्जामिनेशन. नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है को प्राइम नंबर. को प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर्स. तो 2 नंबर्स को प्राइम कब माना जाता है? व्हेन दे हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर. मतलब वो वाले नंबर्स जिनमें कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा? 1. जैसे कि 4 के हमने फैक्टर्स निकाले तो आते हैं 1 2 4. 12 के निकाले 1 2 3 4 6. फिर 16 के निकाले 1 2 4 8 16. अब 4 और 12 के बीच में कॉमन फैक्टर्स क्या है? 1 2 4. तो क्या ये को प्राइम है? नहीं. बट अगर हम 4 और 15 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 4 के फैक्टर्स क्या है? 1 2 4. 15 के क्या होंगे? 1 3 5 15. अब इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? 1. दिस मीन्स 4 एंड 15 आर को प्राइम नंबर्स. हमने प्राइम वगैरह का कुछ नहीं देखना, हमने सिर्फ इतना देखना है कि कोई भी नंबर्स हो, चाहे वो ऑड हो, इवन हो, प्राइम है, कॉम्पोजिट है, कुछ भी है, अगर 2 या 3 नंबर्स जितने भी दिए हुए हैं उन नंबर्स में आपस में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, मतलब 1 डिजिट है, तो वो नंबर्स क्या होंगे? को प्राइम. प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब जब हम एक नंबर को एक्सप्रेस करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स,
उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर HCF या GCD क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो सारे नंबर्स को डिवाइड कर दे। तो सारे नंबर्स को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर होता है HCF या GCD। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, तो लोएस्ट का मतलब सबसे छोटा नंबर, 2 और मोर गिवन नंबर्स का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, उसको बोलते हैं LCM। तो दिस इज ऑल्सो डन।